तो जिसका पारस के संग में रहकर पारस बुद्धि, तो चलो बाबा के शब्दों में, बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4-5 मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। तो अगर उच्च पद पाना है तो धारणा भी करनी है। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? सदा रिफ्रेश रहने का, गर्मी में रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? मुरली। हाँ, और साउंड लो है, साउंड लो है। सदा रिफ्रेश रहने का साधन है बनेगा। रिफ्रेश सदा रहे, सदा संबंधों में, हर तरह के सर्व संबंध बाबा के साथ। आज बाबा कह रहे हैं कि चक्र फिराते रहो, जैसे पंखे चलते हैं ना, ये तो सफोकेशन हो जाती है। तो ऐसे चक्र भी क्या है? आत्मा का पंखा। ये चक्र सुदर्शन चक्र की नई डेफिनेशन। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बच्चे पूछते हैं। बाबा कहते हैं क्या टाइम लगता है? 1 सेकंड। अपने बचपन को याद करने में कितना टाइम लगता है? और उसका सुख की फीलिंग करने में कितना टाइम लगता है? जैसे ही याद किया उस सुख की आभासता हो गई। तो बाबा के बच्चे 1 सेकंड, तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। बाबा कह रहे हैं स्वदर्शन चक्र अर्थात सूर्यवंशी। कैसे स्वदर्शन चक्र और सूर्यवंशी का कनेक्शन है? हम्म 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 हम्म। अपने आप को हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना, बड़े रूप में देखना, यही है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी। जब बड़ा हो जाएगा तो छोटी छोटी बातें ऑटोमेटिक छोटी फील होगी। जब तक वही है ना, वो हमारा पजल स्कूल का, लाइन को छोटी करनी है तो क्या करते थे? क्योंकि उसको तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरी को करना है। तो जितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा, 84 जन्म याद होगा, तो ये एक जन्म में, ये एक साल में, या एक महीने में, या एक दिन में उस आत्मा ने ऐसा कुछ कहा, क्या फीलिंग होगी? इसलिए बाबा कहते हैं ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन क्योंकि चक्रधारी का साउंड अर्थ भी बहुत कम है। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ कोई नहीं जानते। उनको समझाना चाहिए, नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए
स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तब तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये फॉर्मूला है, स्वदर्शन चक्र सो चक्रवर्ती। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे, 1 सेकंड, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो, अगर विष्णुवंशी बनना है तो पहले हाँ शिववंशी बनना पड़े। फिर बाबा बैठ, पहले शिववंशी, फिर विष्णुवंशी, मतलब सूर्यवंशी। बाबा के फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। शिव वंशी के बिगर विष्णु वंश में नहीं जा सकते, ये लॉ है। तो इसका मतलब ब्राह्मण बने बिगर देवता बन नहीं सकते। पहले ब्राह्मण का, बिना प्राइमरी सेकेंडरी में कोई जाता है? सेकेंडरी एंड प्राइमरी तो किसी भी वे से क्रॉस करना ही होगा। विष्णु तो बाबा, अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं, और कोई बना न सके, ये तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते सतयुग में, यहाँ नहीं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। संगम युग है विष्णुवंशी। तो तुम यहाँ आते ही हो तो कलयुग में कौन सा वंश था हमारा? पहले शूद्र वंश, फिर शिव वंश, फिर सूर्यवंश। ऐसे सूर्यवंशी डायरेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ तुम आते हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों है। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे उच्च पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम जो ऑब्जेक्ट ही यह है, बोलो। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी के 140 ब्रांचेस है क्या? 140 कंट्रीज में 9000 ब्रांचेस, 4000 रजिस्टर्ड। ऐसे है कोई यूनिवर्सिटी? बोलो दीक्षावन, बताओ। कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी ग्लोबली, और फिर ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड यूनाइटेड नेशंस में एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द एनजीओस, है ऐसा कोई? तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी सोशल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे। वंशी का मतलब ही क्या है? हम कहते हैं ना कि हम ब्राह्मण वंश है, तो उस कुल को बिलोंग करते हैं ना। तो विष्णु वंशी का मतलब क्या हुआ? विष्णु के कुल को बिलोंग करते, विष्णु के वंशज है।
स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तो आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह है सामग्री, जो भी रस्म रिवाज है, पूजा की सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वह गए कहाँ? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। पूछ रहे बाबा कहाँ नोट करें? दोनों पे। कागज पर नोट करने से दिल में भी याद रहता है, दिल पर नोट करने से कागज को और याद पावरफुल हो जाती है। ये कौन समझाते हैं? पूछ रहे बाबा। शिव बाबा, वही स्वर्ग रचित है। सबसे बड़ा बिल्डर तो बाबा है ना। इतना हैंडसम, बादल हो रहे हैं। क्या बोलेंगे, बिल्डिंग या बारिश आ जाए। वर्ल्ड को बनाने वाला, उससे कोई बना सकता है इतना ब्यूटीफुल? फिर रहने वाले को भी चेंज करा, बिल्डिंग तो बनाया है बनाया। तो बाबा कहते हैं, कौन बनाता है? शिव बाबा ही, वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे न सके। लौकिक बाप तो है देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा, बाबा, तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे ना, पूज्य। इसलिए देवी देवता बनने वाली आत्माओं को ज्ञान की कितनी गुह्य बातें इजीली समझ में आती है। जो जिस वो ग्रुप में बिलोंग करते हैं ना, उसका कोड लैंग्वेज समझ में आता है ना। दुनिया वालों को पता ही नहीं चलता है जब तक। इसलिए वो कोर्स और ये सब कितना टाइम क्यों लगता है? कोड लैंग्वेज है हमारी। तो बाबा कहते हैं, यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। इसका यादगार में क्या बताया है? मंजू बहन बोलेंगे, रावण मरता ही नहीं है, इंस्पाइट की हर वर्ष जलाते हैं। हाँ, तो वो यादगार में क्या बताते हैं? चलो नहीं बताए, धीरज भाई बताओ। अच्छा अच्छा, जो नए हैं वो बताएंगे, कोई पुराने नहीं बताएंगे। बोलो वनीता बहन, क्या इसके यादगार में क्या बताते हैं? बोलो बोलो। अच्छा, सुलभा बहन। रावण हर साल जलाते हैं ना दिवाली के, दशहरा पे। तो यही हम्म, यादगार है कि हर साल जलाना पड़ता है, हर एक बार साल जलाने से खत्म नहीं होता है। अच्छा, ये मेरे को तो यही समझ है। हाँ, हर साल जलाते, वो तो एक कंसेप्ट है ही है। बड़ा बना के जलाते हैं। ऐसा क्यों बड़ा? भाई वही हाइट रखो ना। कितना एक्यूरेट कनेक्शन है कि रावण मरता तो है नहीं, लेकिन और ही ज्यादा बढ़ रहा है। बड़ा बना के फिर जलाते, मैंडेटरी है। पिछले साल से इस साल की हाइट ज्यादा होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो वे तो सारे बढ़ेगा। तो अब अभी तुम
सूर्यवंशी संगम युग पर बैठे हो, तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है। सॉरी, दुख इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वो वर्षा देते सुख का। सत्य को सुख धाम कहा जाता है, वहां दुख का नाम ही नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार ही नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते अब शरीर बूढ़ा हुआ है, तो पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से उच्च समझते हैं। छोटे बच्चे को कहते हैं ये तो ब्रह्म ज्ञानी की तरह मानते पूजते हैं। इस समय है ही सारी दुनिया में रावण राज्य, भ्रष्टाचारी, एक भी श्रेष्ठाचारी है नहीं। तो इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। एकदम सेंसिबल। हमारे सेंसिबिलिटी की एक्सटेंट क्या है? सेंसिबल, राइट। हाँ, वो सेंसिबल बुद्धि, स्वयं के राइट रॉन्ग को समझना, स्वयं दूसरे की भावनाओं को समझना। सेंसिबल क्या होता है? शयानी, श्यानी, श्यानी बोलते हैं ना बाप। और मोर इम्पोर्टेंट कि दूर से भी आत्मा जो फील कर रही है मेरे लिए या अदरवाइज भी, उसको भी समझ लेना यहाँ बैठे बैठे। ये है ना, बाबा कहते भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती। ये सेंसिबिलिटी का एक्सटेंड इस कैटेगरी तक, इस लेवल तक। तो ये है पारस बुद्धि। कहा जाता है संग तारे कुसंग बुरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हम क्या जाने, मैं तो संपूर्ण निर्विकारी बना के जाता हूँ। किसने बनाया? कहते हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। तो विकारी कौन बनाते? ये किसको पता ही नहीं। बाप बैठ समझाते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। अब उन्होंने हर चीज भगवान को ब्लेम कर दिया। दुख देने वाला कौन? भगवान। सुख देने वाला कौन? भगवान। ये सब करता कौन है? भगवान। ये दुनिया किसने रची? भगवान। कुछ नहीं मिलता है तो वो सीधा एक के ऊपर ही उंगली जाती है, बचा कुचा। तो ये किसको पता ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना। अच्छा, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब नरक में था ना। मतलब और दूसरा मतलब, ठीक है, और क्लियर क्लियर मतलब उसको अगर स्वर्गवासी कहा, मतलब पहले नरक में था मतलब हम सभी कहाँ हैं? क्लियर हो गया। तो तुम भी तो नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात है। नरक है मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते नरक का? फिर कुछ एबनॉर्मल थोड़ी है। कोई लेग पुलिंग करता है, कोई चिल्लाता रहता है, सदा ही क्रोधित होता है, नई बात नहीं। अपने को कोई भी नरकवासी समझते ही नहीं है। नरक को वैश्यालय और स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। इसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, याद आता है? फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं।
बने हो, अब फिर पावन बनना है। तो संगम युग हमारा क्या है, वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, स्कूल के बाद आप लोग, नहीं नहीं, स्कूल को छोड़ने के बाद अब लोग मिलते हो ना इस एज में जाके, रीयूनियन, रीयूनियन। संगम युग क्या है हमारा, सतयुग में थे साथ में, और उसके बाद बिछुड़ गए, सब अपने अपने प्रोफेशन में चले गए, वहां एस्टेब्लिश हो गए, अब वापस रीयूनियन। तो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दलाल। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो, आए फिर 84 जन्म ले पतित बने हो। जैसे ही मिलते हैं तो क्या करते हो, सब लोगों ने की होगी ना अभी अटेंड, रीयूनियन नहीं किया? होता रहता है, अटेंड नहीं किया होगा, होता तो वही होगा। हाँ, तो क्या करते हैं, याद दिलाते हैं, देखो मैं इधर क्लास में इधर बैठी थी, इधर होता था, बाबा कहते हैं। तो अब फिर पावन बनना है, पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं। एक ही सदगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं, खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। हाँ, बाकी 84 लाख योनिया आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। अच्छा गई कहाँ, उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, शुरू शुरू में। अंडरस्टूड है ना, उतना ही नंबर ऑफ इयर्स तो उतने ही है। तो फिर, तो फिर बच्चे, अगर पूरे 84 रोल करना है तो क्या करें शरद भाई, पूरे 84 रोल करना है तो शुरू में आना पड़े ना, क्योंकि उतना ही है, अगर लेट आएंगे तो उतने जन्म कम, उतने रोल्स कम। तो कितने सारे वो रिकॉर्ड होते हैं ना वो क्रिकेटर के, इतने सारे, मतलब इतने सारे बॉल्स खेले, वो भी एक, हाँ, 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 वो तो है। आत्मा एक ही चोला थोड़ी हमेशा पहनती है। हाँ, दो 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 जन्म उस दिन बाबा ने कहा भी था, दो बहनों का फिर भाई का मिलेगा। जो पहले नंबर में आते वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर बच्चे पहले वह जाने चाहिए ना, तो आने वाले पहले वो, तो वही 84। तो इसका मतलब तो जाने वाले भी पहले कौन होंगे, क्योंकि पहले आना है ना, बिना धक्का, वो सब पहले जाएंगे भी वो, जल्दी परम धाम, जल्दी मीन्स उस वो उसी समय, लेकिन पहला लाइन में। तो उनको भी 84 जन्म लेना पड़े, तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं, तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारायण बनते हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। तो जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। अच्छा जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे तो वो पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते, कोई कम। यह राजधानी बन रही है, तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं, श्री माना श्रेष्ठ, तो श्री श्री की मत से श्री बनेंगे। अगर एक श्री चाहिए तो श्री श्री वाले के मत में जाना, तो वंश श्री मीन्स श्रेष्ठ, ग्रेट।
अब किसको, अभी तो किसको भी श्री नहीं कह सकते। श्री के टाइटल के लिए रिक्विजिट क्या है? हाँ हाँ, एक्यूरेट आंसर। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र, सिर्फ प्योर नहीं, श्री के लिए टाइटल चाहिए। अब वो कौन हो सकता है? आत्मा और शरीर, मतलब वो शरीर भ्रष्टाचार से पैदा नहीं, गर्भ महल में पैदा हो, ऐसा शरीर चाहिए। तो कोई भी एक्सेप्ट देवी देवता इस श्री के कहलाने लायक नहीं, है ना। शरीर तो पवित्र नहीं है। तो बाबा कहते श्री माना श्रेष्ठ, तो श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते। अब किसको श्री तो नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देते। महाराज मतलब बड़े संत आदि, उनको भी श्री कह दिया, नॉर्मल लैंग्वेज में भी श्री कह दिया। अब परंतु बाबा कहते श्री फलाना, अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन ही नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ वैसे भी इसलिए कहने के लिए, प्योर का तो कुछ डेफिनेशन ही नहीं पता ना, श्री का मतलब। अब किसी को रिस्पेक्ट देना है तो क्या कह दिया भाई, श्री है, श्री बोल दिया बस। हाँ, थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए, प्योर के लिए नहीं बोला ना उसको, पता ही नहीं कि ये टाइटल केवल प्योरिटी से कनेक्टेड है, श्री का टाइटल। और हाँ, श्रीमान और श्रीमती लिख दो हिंदी का, लेकिन एक्चुअली तो कोई मीनिंग ही नहीं ना, मिस्टर एंड मिसेस वो तो चलो ठीक है मेल और फीमेल के लिए, पर श्री क्यों बोल दिया मेल और फीमेल के लिए? मेल और फीमेल ही बोलना है ना, पर श्री का टाइटल तो नहीं, वो आप इन्वेंट करो। फीमेल को श्रीमती बोलते हैं ना। हाँ, तो ये श्री का टाइटल का ही तो ऑब्जेक्शन है बाबा। बाबा कहते देवताओं के आगे जाकर अब श्री फलाना, अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन ही नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ था, रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल हो गया। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण ही नहीं, देवताओं को कहते हैं, परंतु वे रहमदिल थोड़े थे। रहमदिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते। अभी वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म और साथ ले जाऊंगा। अच्छा, फिर तुमको नई दुनिया में जाना है, ये 5000 वर्ष का चक्र है ना। नई दुनिया थी तो जरूर, सो फिर जरूर बनेगी, थी ना तब तो बन सकती है, जो था ही नहीं, जो कपड़ा सफेद था ही नहीं उसको कितना भी करो, जिसका बेसिक ओरिजिनली काला है वो थोड़ी सफेद बनेगा। तो संसार नरक है, और संसार स्वर्ग बनेगा इसका भी प्रमाण कैसे देंगे? संसार स्वर्ग बनेगा इसका प्रमाण कैसे देंगे करंट सिनेरियो से? है वो तो क्लियर है, पर बनेगा उससे, उससे होगा। देखो ये पहले था नहीं ना, जो भी 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 500 साल पहले ये बढ़ रहा है ना, हमने कहा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब और ओरिजिनल पीछे पीछे जाते जाओ, पहले और कम था,
2000 साल पहले और कम था, 2500 साल पहले और कम था। ये तो बढ़ रहा है ना तमो प्रधानता। तो बढ़ रहा है मतलब पहले था नहीं, मतलब और पहले जाओ बिल्कुल भी नहीं था। तो जब बिल्कुल नहीं था, वही तो जो वाइट है वही तो वाइट बन सकता है ना, साफ करने से। जो वाइट था ही नहीं कभी, वो वाइट कैसे बनेगा कभी? जो कभी श्रेष्ठाचारी था ही नहीं, मतलब ये बढ़ेगा ही नहीं, ये नरक वाली रावण राज्य बढ़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब फिर तो वो वैसा का वैसा ऑलवेज, पर है नहीं वैसा। बढ़ रहा है मतलब पहले था नहीं। तो इस तरह से प्रूव्ड है। तो उनको ये पता ही नहीं, नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी ना। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। 100 साल 50 साल पहले भी कहते कितना अच्छा जमाना था। 50 years पहले, जस्ट 5000 years पहले, कितना क्लियर हो गया। तो नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते पतित रावण बनाते, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं, क्यों दे देते हैं, और विष्णु को भी 4 भुजा दे देते हैं। परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी कभी होता है 10 शीश वाला रावण। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो देखो बाबा अपनी लॉजिक बता रहे, तो जो बच्चा पैदा होता वो भी तो ऐसा होना चाहिए। जीन्स है ना वो 4 भुजा के। तो अच्छा, फिर वो सोता भी कैसे होगा 10 शीश वाला? तो सोते समय नहीं थे शीश? अच्छा, ये नई स्टोरी आज सुन लिया मैं। ये पता चला कि सोते समय एक शीश होता था। सोते समय एक शीश हो जाता, बाजू में नहीं नहीं, बाद में रख देता था वो शीश। वो एक तो ये रामायण तुलसीदास जी के रामायण में तो नहीं है, पर ये करंट करंट रामायण में होगा, टीवी के रामायण। हाँ, ये करंट रामायण वाल्मीकि कृत और तुलसीदास कृत में तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तो उन्होंने अच्छा 4 भुजा वाला मनुष्य, तो अच्छा उसकी स्टोरी कैसे रेस्ट करते होगा जब सोते समय 4 भुजा। तो बाबा कहते यहाँ तो सबको 2 भुजाएं, कुछ भी जानते नहीं है, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं। मतलब पूरा सिंबॉलिक है, लेकिन सोचा कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इसी को ही रावण कहते हैं। अगर यहाँ तो सबको 2 भुजा है, उन्हों के भी भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते, उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते। कमाल है। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो ये बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी। क्यों? क्योंकि हम निर्विकारी थे। सारी ताकत, आत्मा की सारी एनर्जी डाउन हो गई विकार से। वो एक ऐप आत्मा का पूरा बैटरी को डाउन कर देती। कुछ कुछ एप्स जो होते हैं ना, वो जल्दी पूरी बैटरी को खा लेते हैं। तो बाबा इसलिए कहते पहले निर्विकारी थे तो कितनी ताकत थी। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये माइट उन्हों को कहाँ से मिली? पूरे विश्व को कंट्रोल करने की माइट कहाँ से मिली? विश्व के कंट्रोलर से मिली ना। वो टेक्निक तो उसको इस पास ही है, तो बाप से मिली। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं।
ये 84 के चक्र को समझाना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भगत है, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी है ना, भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे, आ जाएंगे। बाप कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। अच्छा, तो बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ी आऊंगा। कहते हैं ना कल की अवतार घोड़े पे। अब वाहन भी ऐसा क्यों लेगा, जानवरों को वाहन भगवान क्यों लेगा? उसके लेवल का वाहन चाहिए ना भगवान को भी। ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की भी गाड़ी कैसे होगी? कितने करोड़ की थी वो? 9 करोड़ की थी जो इंडिया में आई थी उस समय जब वो आया था। जो पता नहीं वो बस था या जो भी था, है ना, कि वहां से वो गाड़ी आई उसकी। भाई किसका है भाई? सुपर पावर का प्रेसिडेंट। भगवान जब तन में आएगा कौन सी गाड़ी लेगा? घोड़े और ये जानवरों का इतना लेवल डाउन थोड़ी कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तो जरूर आता है तो मनुष्य तन लेगा, और मनुष्य तन में भी जो आत्मा की क्वालिटी इतनी हाईएस्ट थी उस क्वालिटी में लेना चाहिए ना उसको। गाते ही भी है भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ी आऊंगा। जो ऊंचते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए हैं उनमें ही आता हूँ। रिक्विजिट समझा कार्तिक भाई? जो ऊंचते ऊंच था पहले, हाईएस्ट था क्वालिटीज में, और फिर जिसने पूरे 84 जन्म लिए उसके तन में मैं आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो अगर ये पूरे खेल को पूरा स्टार्टिंग कहाँ से किया आज बाबा ने? चक्रधारी चक्र सदर्शन चक्रधारी। अगर इसको नहीं समझेंगे तो स्वर्ग में कभी आएंगे ही नहीं। देखो भाई, जिसको भी ये सृष्टि चक्र क्लियरली नहीं समझता है इन टर्म्स बाबा के शब्दों में, तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ भी क्वेरीज हो ना इसका वो जरूर से रिजॉल्व कर ले। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद को प्यार याद नमस्ते। प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग। गुड थैंक यू मॉर्निंग, बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहले मीठे एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरा है सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है।
हमारा लक्ष्य ही यह है। तो चक्रधारी सो चक्रवर्ती, ये लक्ष्य। अच्छा, वरदान है विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहे। याद और सेवा, इसको बाबा कभी बहुत बार कहते हैं डबल लॉक। जब बुद्धि फ्री होती है ना, तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। तो विघ्न आना भी, एग्जामिनेशन आएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा पढ़ेंगे, बल्कि और नॉलेजेबल होंगे, और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और तभी तो हमारा मतलब एक स्टैंडर्ड होगा ना, कि नहीं तो कैसे कौन कौन फर्स्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कैसे पता चलेगा बिना एग्जामिनेशन। तो विघ्न आना मतलब अपनी क्लैरिटी होना, कितने पानी में हूं मैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता। अगर विघ्न ही नहीं आए, कल रात को लेट हुआ, बहुत लेट हुआ, इसके बावजूद मैंने अमृत वेला किया, तब कहेंगे, मतलब ऑफ कोर्स शरीर को देखते हुए कहे है ही कुछ था ही नहीं, चलो किया, वो तो चलो उसके भी मार्क्स है, पर ऐसी हालत थी तब भी किया, तब कहेंगे ना, तब मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी प्रॉब्लम हो और फिर भी किया, आप ये सोचो कि उसमें बाबा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मेरे को ज्यादा मिलेंगे। स्लोगन है सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। इसका मीनिंग क्लियर है, मर्यादा पूर्वक दिल से सबको। मर्यादा को मुझे, हम होटल में बैठे हैं सबके साथ, अब नहीं खाएंगे तो खराब लगेगा, और नहीं तो हंगामा होगा, क्लेश होगा, क्या करो। सुख देना है ना, बाबा ने कहा है, खा लो। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा मर्यादा पूर्वक। जो मर्यादा में नहीं है, आप मर्यादा को कॉम्प्रोमाइज करके सुख नहीं दे सकते। वही उसको इसमें सुख मिलता है, मैं कर लू, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करो, ये नहीं। ओके जी, अव्यक्त इशारा। आज 3 तारीख है ना, नहीं 4 तारीख है। जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है या अचानक कोई को थोड़ा भी धन मिल जाता है तो खुशी में आ जाते हैं। आप बच्चों को तो ऐसा धन मिला है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे। आपको सब खजानों की चाबी मिल गई है, और वह चाबी है बाबा। बाबा बोला और खजाना खुला, माला माल हो गए। तो सदा इसी खुशी में भरपूर रहो। बाबा की चाबी और खजाना क्या है? बाबा खजाना है या चाबी है? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर खजाना क्या है? 21 जन्मों का सुख, सारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण,
ये सारा खजाना है, चाबी बाबा है। बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी, इस खजाने 9 खजाने है ना हम लोग बोलते हैं हमेशा। धन का खजाना, तन, हाँ, समय का खजाना, श्वास, संकल्प, ये सारे खजाने ओपन बाबा की खजाने से। समय, श्वास, संकल्प, गुण, शक्ति, ये खजाने। ठीक है, ओके जी।